हलाल सर्टिफिकेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बाहर से पैसा नहीं आ रहा, बल्कि हलाल सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं से आने वाले धन नहीं, इन गतिविधियों में इस्तेमाल होता हुआ पैसा साफ तौर पर झलक रहा है। योगी ने कहा है कि जब दियासलाई झटके से जलती है तो उसे हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी सामान को खरीदते ये समय जरूर देखें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो आर्थिक जाल बिछाया गया वह धर्मांतरण, लव जिहाद और अन्य राष्ट्र विरोधी कामों को बढ़ावा दे रहा है। हमने इसे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति या कंपनी हलाल उत्पादों को खरीदने या बेचने का दुस्साहस नहीं करेगी। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा, अब तो साबुन का भी हलाल, कपड़ों का भी हलाल और दियासलाई का भी हलाल हो रहा है। आखिर ये कैसे कारोबार है जो धर्म के नाम पर देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार किसी भी सूरत में इस तरीके के फंडिंग नेटवर्क को नहीं चलने देगी और जो भी लोग ऐसे कामों में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और सुड़पंखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवारों के अंदर घुस करके हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके, प्रपंच करके, खिलवाड़ करके करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे छद्म नाम पर ये लोग कार्य करते हैं। वह छद्म नाम आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बन करके उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। तो फिलहाल जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री को साफ तौर पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये कालनेमी लोग हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदुओं को अब सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप बाजार से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उस पर हलाल सर्टिफिकेशन का टैग नहीं है, ये चीज़ ज़रूर गौर फरमा लें, क्योंकि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो तुरंत उस पर एक्शन भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि सीएम योगी ने साफ तौर पर सचेत रहने के लिए यहाँ पर कह दिया है और जिहादी षड्यंत्रों से बचने के लिए उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर शिकायत मिली तुरंत कार्रवाई होगी। तो जिहादी छांगुर जैसों को बताया है कालनेमी। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, लव जिहाद के नेटवर्क पर भी सीएम योगी का प्रहार देखने को मिला है। हिंदुओं को जिहादी षड्यंत्रों से सचेत रहना होगा, सीएम की तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो गोरखपुर से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। जिहादी छांगुर जैसों को बताया है कालनेमी। हिंदुओं को जिहादी षड्यंत्रों से सचेत रहना होगा, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि इस तरीके की चीज़ें अगर पाई जाती है तो जो लोग इसमें लिप्त होंगे उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। तो बता दें, हिंदुओं को जिहादी षड्यंत्रों से सावधान रहने की बात उनकी तरफ से कही गई। हलाल सर्टिफिकेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने
कहा कि धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बाहर से पैसा नहीं आ रहा, बल्कि हलाल सर्टिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं से आने वाला धन ही इन गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जब दियासलाई झटके से जलती है तो उसे हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील ये भी की है कि किसी भी सामान को खरीदते समय ये जरूर देख लें कि उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा है। सीएम योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो आर्थिक जाल बिछाया गया वह धर्मांतरण, लव जिहाद और अन्य राष्ट्र विरोधी कामों को बढ़ावा दे रहा है। हमने इसे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति या कंपनी हलाल उत्पादों को खरीदने या बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा, अब तो साबुन का भी हलाल, कपड़ों का भी हलाल और दियासलाई का भी हलाल। आखिर ये कैसा कारोबार है जो धर्म के नाम पर देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार किसी भी सूरत में इस तरीके की फंडिंग नेटवर्क को बिल्कुल भी नहीं चलने देगी और जो भी लोग ऐसे कामों में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी का कड़ा प्रहार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। हिंदुओं को जिहादी षड्यंत्रों से सचेत रहने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर कही गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि गोरखपुर से महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां पर लव जिहाद के नेटवर्क पर योगी का प्रहार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। हिंदुओं को जिहादी षड्यंत्रों से सचेत रहना होगा, मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी बात जो है वो यहां पर साफ तौर पर कही गई है। हम लोग इस बात को चर्चा अक्सर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं, उसके बाद किस तरीके से इस जिहाद पर बैन लगता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी यहां पर रुख किया जाएगा और यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन पर भी योगी का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सीएम योगी साफ तौर पर बोले हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम सख्त संदेश देने का काम करेंगे। अविरल, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ तौर पर कड़ा प्रहार किया है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? जी, ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार से गैरकानूनी कार्य, असंवैधानिक कार्य और किसी प्रकार से जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं एक तरीके से गैरकानूनी कार्यों को अंजाम देते हैं, साजिशों को अंजाम देते हैं और वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। तो ऐसी साजिशों को किसी रूप में कामयाब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में सारी व्यवस्थाएं सही रहे, इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं सही हैं और अगर किसी प्रकार से कहीं कोई समस्या सामने आएगी तो कठोरतम कार्रवाई करने का कार्य हमारी सरकार करेगी और किसी रूप में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिहाद को फैलाने का प्रयास करते हैं, गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य करते हैं, इलीगल काम करते हैं और एक तरीके से मजहब की आड़ में असंवैधानिक कार्य करने में लगे हुए हैं, मैं सोचता हूं ऐसे लोगों की इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से अविरल मलिक ने साफ तौर पर यह कह दिया, जो बीजेपी प्रवक्ता है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नरेश उनियाल हिंदू संगठन की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ लगातार बने, आपका भी शोएब जी बहुत बहुत स्वागत है।
क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। सीएम की तरफ से काफी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं। हिंदू संगठन से नरेश जी लगातार बने हुए हैं। नरेश जी, क्योंकि देखिए जिहाद को लेकर लगातार पहले भी सख्ती देखने को मिली, अब भी सख्ती देखने को मिल रही है, और जिहाद की आड़ में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी सख्त तौर पर सीएम योगी ने कह दिया है कि छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है वो एकदम स्पष्ट और दो टूक बात कही है, और ऐसा कहने वाले मेरे ख्याल से वो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। और जो छांगुर बाबा का जो उन्होंने उदाहरण दिया, तो आप ये समझना, उस छांगुर बाबा का नेटवर्क जो है उससे उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं अछूता नहीं था। ऋषिकेश के पास एक क्षेत्र है रानी पोखरी, जहां पे छांगुर बाबा के ही नेटवर्क की टीम के संपर्क में एक महिला इंस्टाग्राम के द्वारा लड़की फंसी थी। उस लड़की का मतलब जब यूपी पुलिस ने और उत्तराखंड पुलिस ने ज्वाइंट वेंचर किया, उस लड़की के को जब ट्रैप किया, उस लड़की को लेके आए, उससे पूछताछ करी, तो वो नेटवर्क छांगुर बाबा का निकला। और वो छांगुर बाबा का नेटवर्क निकला, लेकिन उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण निकली कि कुछ ही समय में उस लड़की को विदेश भेजने की तैयारी चल रही थी जी। उस लड़की को विदेश भेजने की तैयारी चल रही थी। तो ये आज बड़ी तादाद में इंस्टाग्राम उसका माध्यम हो गया। छांगुर बाबा जैसे कई लोग हैं जो इस नेटवर्क में, ये जो युवा है, मुस्लिम युवा, ये इस नेटवर्क में काम कर रहे हैं, नाम बदल कर इंस्टाग्राम के माध्यम से युवा लड़कियों को फंसा रहे हैं। और अभी एक वाकया जो उत्तराखंड का केदारनाथ पड़ाव है, वहां अगस्त्यमुनि क्षेत्र है, अगस्त्यमुनि क्षेत्र में जब कभी हिंदू संगठनों के लोगों ने मुस्लिम दुकानदार को मना करा कि भाई तू ये हलाल का जो मीट काट रहा है, ये जो काट रहा है ये मीट, तो ये तू लोगों को गुमराह करके काट रहा है, लेकिन उसके बाद उसे दुकान बंद करने, लेकिन आसपास के जो कांग्रेसी विचारधारा के, वामपंथी विचारधारा के लोग, उन्होंने उसे समर्थन दिया, उसे सपोर्ट किया कि तू खोल, हम तेरे साथ हैं। लेकिन वो दुकान पे उसने हलाल का पूरा स्टिकर लगाया। ठीक है, खुले पैमाने पर हलाल सर्टिफिकेशन का जो स्टिकर है वो यहाँ पर लगाने का जिक्र आप कर रहे हैं कपिश जी, क्योंकि देखिए अब हलाला के लिए बाहर से पैसे आ रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेशन यहाँ पर दुकान के बाहर लगाया जा रहा है। अब सीएम योगी तो सख्ती कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो मुसलमानों को काफी बेहतर तरीके से जानते हैं, क्यों इस तरीके से चीजें की जा रही है? योगी जी सख्ती केवल उत्तर प्रदेश में करें या पूरे देश के अंदर करें? अब सीएम योगी तो, मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में सख्ती तो हो रही है ना। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर हलाला सर्टिफिकेट गलत है तो आप विधिक कार्रवाई से कौन आपको रोक रहा है? आपके हाथ किसने बांध रखे? अगर हलाला सर्टिफिकेशन अवैध है तो योगी आदित्यनाथ जी किम कर्तव्य विमूढ़ क्यों है? क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं 419, 2067 और 71 में? क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि हलाला सर्टिफिकेशन बाकायदा जिस तरीके से ISI या एग मार्क होता है या SFI करके है, AIF, तो आप एक बात बता दें, आपको हलाला सर्टिफिकेशन भी होता है। और आप ये एक बात और भी जान लिए, सिर्फ मुस्लिम्स की ही कंपनियां नहीं, बल्कि हम सारे जैसे लोगों की भी कंपनियां जिनको अपना बाहर निर्यात करना होता है, उनको हलाला सर्टिफिकेशन लेना पड़ता, वरना उनका माल ही नहीं बिकेगा आपके सऊदीया में। जितने भी मुस्लिम स्टेट्स कपिश जी, जो माल बाहर जा रहा है, जो चीजें बेचने वाली है जो बाहर जा रही हैं, वो छोड़ दीजिए ना। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी ना? क्यों? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? देश का अलग कानून होगा और उत्तर प्रदेश का अलग कानून होगा। मैं बाहर भेजने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। पहली बात तो ये आप क्लियर कर लें, हलाल और हलाला दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अगर हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये विधिक रूप से है और कंपनी एक्ट में प्रावधानित है, ऐसे सर्टिफिकेशन लिए जा सकते हैं। और ये सेंट्रल कानून से गवर्न होता है, ना कि कोई स्टेट का कानूनी है। ये समवर्ती कानून भी नहीं है कि जिसमें दोनों राज्य कोई नया नियम बना देंगे। तो योगी आदित्यनाथ को अपनी विधिक दायरा ही नहीं मालूम है कि उन्हें किस बात को उठाना चाहिए और किस बात को नहीं उठाना चाहिए। वो केंद्र की विधियों से क्या लड़ना चाहते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले यही दोनों लोग सेंट्रल कानून और जो है आपका जो है वो स्टेट कानून अपना समझ लें। क्या दिक्कत है? मोदी से कह दें कि उनको पावर दे दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर हलाला सर्टिफिकेशन को बैन करेंगे, क्योंकि इसे तो आपके पास प्रभावित करता है। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब जी, क्योंकि देखिए अब हलाल सर्टिफिकेशन पर लगातार सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये गलत तरीके से जो चीजें उसमें की जा रही हैं वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आप सबको, पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिवाली की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, जहाँ तक योगी जी ने बात कही, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के वो मालिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको दूसरे वे से पेश किया जा रहा है।
अगर उन्होंने मार्केट में बात कही है कि इस तरह के कोई मजहब उससे सावधान रहे, तो मैं समझता हूं कि रहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। और जिस तरह भी हमारे सपा प्रवक्ता ने बात जो कही हलाली बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ जो कुछ कंपनियां हैं, शर्मा जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो कितने गैर मुस्लिमों के पास भी है। आपसे कहा जिस तरह कोरोना के वक्त पर आप देखिए जिस तरह इंजेक्शन लग रहे थे और बहुत से लोग लगवा रहे थे, मैंने भी दोनों इंजेक्शन लगवाए, बूस्टर लोग लगवाए, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी शातिर थे जो सर्टिफिकेट ले लेते लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। उसी तरह इस मामले में भी होता है। अगर आप बाहरी कंपनियां देखें तो गैर मुस्लिमों के पास ज्यादा कंपनियां हैं जो सर्टिफिकेट लिखवा लेती हैं, बाहर सप्लाई कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बहुत सख्त है, बहुत अच्छी बात है, मैंने हमेशा वेलकम किया और आपकी चैनल से हमेशा करा, ऐसा बात नहीं बात है, लेकिन सिस्टम कहने का ढीला है। आप देखिए बाजार में मार्केट में जाए तो आप सिस्टम देख लिए, सर्टिफिकेट लोग ले लेते हैं लेकिन काम वही करते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है। लेकिन मंदिर यहाँ पर आकर वो एक वाली बात रखते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए और दूसरी बात, आज झांगुर बाबा की बात है, जाहिर सी बात झांगुर बाबा एक छोटा सा आदमी था, अब वो कहाँ पहुंच गया, 40-50 मुल्कों का सफर कर लिया, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई थी। आप बताइए अभी लखनऊ में एलडी है, 10 मकान बनाई तो एलडी वाले आ जाते हैं, आजिज कर देते, बगैर पैसा दिए काम नहीं करने देते हैं, और वहां से पूरा महल बना लिया देवरिया, वहां पर कैसे बना लिया। जाहिर सी बात कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। तो मैंने हमेशा योगी जी को हमेशा बधाई दी कि आप सख्त फैसले जाने जाते हैं, लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं 19-20 रहता है। आप देखिए जैसे अक्सर योगी जी एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैंने देखिए हमेशा सच्चाई का सामना किया, चाहे वो अदालत हो जंग का मैदान। योगी जी ने हमेशा स्टेटमेंट में एक बात कही कि कोई मरीज अस्पताल से वापस नहीं आएगा। अभी लखनऊ मेडिकल कॉलेज आप चले आइए, हजारों मरीज गाड़ी पड़े रहते हैं, मर जाते, डॉक्टर उनको एडमिट तक नहीं करता है। पीजीआई चले आइए, बड़े बड़े विधायकों के बाहर पड़े रहते हैं और पीजीआई में एडमिट नहीं होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, और बिल्कुल अच्छी बात है अगर कोई किसी मजहब फॉलो कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। इसमें कोई एक मुसलमान अगर आप सियासी पहलू को छोड़ दें तो बताइए। लेकिन शोएब जी, लेकिन और भी जिहाद का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है, धर्मांतरण की आड़ में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर भी वो पहले बोले थे, अब भी उन्होंने उस बात का हल्का सा जिक्र किया। तो जिहाद जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश तो सरकार कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी तो अपने लोगों को समझाना चाहिए ना कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इनसे बाज आए। देखिए शर्मा जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। देखिए किसी भी मजहब में जबरदस्ती नहीं है, चाहे वो कोई मजहब हो, चाहे हमारा हो, आपका हो या ईसाई हो, किसी का भी हो। तो इसमें कमी हमेशा रही। हर समुदाय के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, आलिम हैं, इनको मंदिर आम पर आना चाहिए और कम से कम अपने समुदाय को बात बतानी चाहिए। हमेशा मैंने आपसे कहा, आपने बहुत अच्छी सवाल उठाया, मुझे अच्छा लगा इस बात को, कि कम से कम एक शुआब अगर एक चिराग लेके जलेंगे तो कितना जला पाएंगे कई चिराग को, कहेंगे बुझ जाएंगे। तो जो हमारे पीछे बड़े बड़े आलिम है, दुनियावी हो चाहे दीनी हो, चाहे हिंदू में महंत लोग हो, उसमें ईसाइयों पादरी बड़े बड़े लोग हैं, उनको मंदिराम पर आकर अपनी कौम को एक मैसेज देना चाहिए कि किसी तरह के धर्मांतर छोड़िए, किसी तरह के जुल्म जो है, किसी जाति किसी पर नहीं करना चाहिए। जो करते हैं मैं समझता हूँ समाज पूरी कौम को, पूरे समुदाय को करता पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से सवाल ये भी उठता है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चीजें बनाई जाती हैं, जो चीजें बाहर भेजी जाती है, लेकिन उसकी आड़ में जो पैसा आ रहा है, जो जिहाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देने का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे कैसे सचेत रहेंगे? हमारे वहाँ जो है एजेंसियां जो हैं, अगर आप चाहे सेंट्रल हुकूमत ले लें चाहे स्टेट हुकूमत ले लें, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो अपने पर काम कर रही हैं। होता क्या, जो पैसे जैसे आप देखिए 1-1 रुपए का मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे वजीर आजम ने, जो आधार सबको जोड़ दिया। आप देखिए आधार जोड़ने से अगर आपकी जितनी प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी चीजें अगर आधार से जुड़ी हैं, तो वो एक बार में आधार के उस पर आ जाती है। अब आप बताइए अगर शोएब सिद्दीकी भी कोई काम कर रहे हैं गलत, तो वो आधार अगर जुड़ा है तो जाहिर सी बात उनकी जितनी आमदनी, जो पैसा कहाँ से आ रहा जा रहा, बैंक से कनेक्टेड होता है, फौरन मालूम हो जाता है। तो मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर शोएब सिद्दीकी या शर्मा जी अकेले चाह रहे हैं, किसी मुल्क से अरबों रुपए लेके चले आ रहे हैं और किसी को पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चेन जुड़ी रहती है। जैसे अक्सर आप देखिए बच्चे जो होते हैं, बुखार हो जाता है और डॉक्टर बार बार कहता है कि बच्चा आपका भीग रहा है, भीगने से रोकिए। अब आप भीगने नहीं रोक रहे हैं और बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें इसका जो बुखार क्यों हो रहा है, इसका इलाज करना है। आखिर जो पैसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि चुप्पे से अकाउंट में चला आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। फौरन बैंक को पावर होती है, एफआईआर लिखाने की बैंक को पावर मिली रहती है, बैंक फौरन उसका जो है निकाल के ब्यौरा देता है कि कैसे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सिस्टम में कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री, देखिए जाहिर से पूर्वोत्तर प्रदेश जो है, आप समझिए इंडिया का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां के मुखिया हैं, वो एक एक चीज पर नजर रख पाएंगे। उन्होंने हर डिपार्टमेंट बांट रखे हैं जो इस पर नजर रखे उनके खिलाफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसा है कि अब झांगुर बाबा के लिए अरबों रुपए का मालिक हो गया, 40 मुल्कों का सफर कर लिया। अभी आप अमौती एयरपोर्ट चले जाइए, अगर जरा सा भी आप 19-20 सामान ले जाइए, फौरन पुलिस चेक करने लगती है, बैठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। और वो एक दो ताबीज करते करते अंगूठी बेचते बेचते अरबों रुपए का मालिक हो गया। कैसे बन गया भाई? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियां हैं, सिस्टम की कमियां हैं।
और मुख्यमंत्री से नरेश मेरा जी, आपको चैनल ठीक और है। गुजारिश रहेगी कि आप सख्त फैसले लेते हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन ठीक है, सिस्टम में आऊंगा कहीं मैं ना आपके कहीं पास नजर नरेश जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ तौर पर यह चिता दिया है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन चाहे लव जिहाद हो, हलाला हो, या फिर जितने जिहाद यहां पर लगातार चल रहे हैं, उन पर रोक तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन मुसलमान नहीं मान रहे जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन 3 उंगली तो उसमें डूबी हुई है। नरेश जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। ये क्या है सर कि जो हलाला के थ्रू जो पैसा इकट्ठा होता है और फिर वो जमात के थ्रू वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये सच्चाई है जो इन्होंने बोला है, शोएब सिद्दीकी जी ने बोला है कि वो सिस्टम कुछ ना कुछ खराब है। क्योंकि जो हमने खुद ने कईयों को देखा है कि जो कार्य वो कर रहे हैं, जैसे कोई वेल्डिंग का कार्य कर रहा है, वो अचानक जिसके पास कुछ जमीन नहीं, अचानक उसके पास बड़ा बंगला सा बन गया, उसके पास जमीन आ गई करोड़ों रुपए की, वो कहां से आई? और वहीं पे उसी के साथ काम करने वाले कोई दूसरे वेल्डिंग के लोग हैं, वो आज तक वहीं के वहीं है। तो ऐसा क्या कमाई इतनी इसने कर ली कि जो इसने पिछले 2-4 सालों में ही बहुत करोड़ों रुपए अर्जित कर ले, बंगले अर्जित कर दिए। और वही खुद व्यक्ति जमात में भी जाता है, वही खुद व्यक्ति जमात में भी जाता है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हलाल के नाम पे ये जो पैसा यहीं देश में सर्कुलेट होके देश में सर्कुलेट हो रहा है और ये इसका उपयोग देश में किया जा रहा है, जगह जगह उसी का उपयोग लव जिहाद में, धर्मांतरण में, जिम के माध्यम से। आप देखना कई बार जिम के माध्यम से, मंडियों में, सब्जी मंडियों में, इंस्टाग्राम में, मोबाइल की शॉप के माध्यम से ये लव जिहाद का को रूप दिया जा रहा है और लव जिहाद किया जा रहा है। और वही धर्मांतरण भी फिर उसके बाद अभी एक यहाँ पे यूसीसी कानून होने के बावजूद, आप समझना उत्तराखंड में यूसीसी कानून है बड़ा गंभीर, लेकिन उसके बावजूद एक लड़का यहाँ पे डोईवाला क्षेत्र में वो एक लड़की को भगा लेता है, लिव इन सर्टिफिकेट बना लेता है और ये सारी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर वो किरायानामा बनाता है, प्रोटेक्शन मांगता है दूसरे स्टेट में जाके पुलिस से, दूसरे स्टेट में जाके वो कोर्ट में अर्जी दाखिल करके प्रोटेक्शन मांगता है और फिर उसके बाद जब उसे पुलिस उठा के लाती है तो वकील उसके प्रोटेक्शन के लिए आ जाती है। मतलब ये आप देखना पूरा कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम मिला हुआ है, ये सच्चाई है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है। क्योंकि किसी भी चीज में, कोई भी कानून में, ये साफ हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो कानून है यूसीसी का, उसमें साफ लिखा है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी माँ बाप को बताए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 15 दिन में इतनी बड़ी एक फर्जी तरीके से कानून को धक्का देते हुए और कानूनी मजाक उड़ाते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति गले में हिंदू लड़की के मंगलसूत्र डाल देता है, मांग भर देता है एक हनुमान जी की तस्वीर के आगे, लेकिन अभी भी सिस्टम सोया हुआ है। ठीक है, सिस्टम को जागने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि सपा प्रवक्ता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे। कपिश जी, आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि भाई सरकार अब जाग रही है, पहले ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही थी। लेकिन ये तो सच है ना कि चाहे हलाल सर्टिफिकेशन की बात कर लें या हलाला की बात कर लें, अलग चीजें हैं, लेकिन पैसा इस चीज के लिए आ रहा है और गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है ना, आप लोग की भी सरकार रही है, जब आप लोग इस पर गौर फरमा लेते। एकदम नहीं चल रहा था। ये जो चल रहा है वो योगी और मोदी की सरकार में चल रहा है और आज भी नहीं रोक पा रहे हैं। इनकॉम्पिटेंट सरकार है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये हिंदूवादी सरकार होने का दावा करते हैं, अकेले ठेकेदार बनते हैं और आप हिंदुओं ही बहू बेटियों के ऊपर जो है आज इस तरीके का अत्याचार आपके सरकार में रहते हैं के दौरान अगर हो रहा और आप रोक नहीं पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप उस लायक नहीं है, तो यही सत्यता, इसको स्वीकार कीजिए। छांगुर बाबा अगर लायक नहीं होती तो बार बार सरकारें कैसे बन जाती, ये भी तो एक सवाल है ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप किसी के आंख में धूल झोंकते रहिए। कितनी बार झोंक लेंगे? जनता तो भोली भाली नहीं, हमारी जनता भोली भाली है, उसको आप धर्मांधता का जो चश्मा लगा देते हैं। हमारी जनता भोली, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सब चीजें इतनी एक्टिव है, उसके बाद आपको लगता है कि जनता इतनी भोली भाली है कि वो किसी को ऐसी वोट दे देगी? बिल्कुल, मैं तो आपको यही बात तो आप लोगों को क्यों वोट नहीं दे रही है फिर, अगर इतनी भोली वाली जनता है तो? अगर हमें वोट नहीं मिल रहा होता तो 2024 में हम 37 सीट पे होते और कुल मिला के 43 सीट पे, और ये 30 सीट पे समेट जाते। ठीक है, आपका आंकड़ा बढ़ा, स्वाभाविक है कि आपका आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन सरकार तो अभी बीजेपी की है ना। स्वाभाविक नहीं है। जो इन्होंने 24 के अंदर सरकार भी बनाई है उत्तर प्रदेश के क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप ये हमें बता दीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी वो आपको क्या लगता है कि इनकी अपनी वजह से बनी? अरे जिस तरीके से ये वोट चोरी कर रहे हैं उसके दम पर इन्होंने सरकार बनाई है। वरना अगर बैलेट आप ये देखें जो मतदान उसके पोस्टल बैलेट के अनुसार पे हुआ था, उसमें हम 350 सीटों पर लीड कर रहे थे।
अरे आपको ये खुद सोचना चाहिए कि आज हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं। बैलेट पेपर जहां पे तो अमित शाह कांग्रेस पहले भी ही ऊपर कह चली देते हैं जाती कि है 50 कविश जी। नहीं, जो हकीकत है उसको स्वीकार करना चाहिए, देश की जनता स्वीकार कर रही है। मीडिया को अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आप विश्व स्तर पर 148वें नंबर पे क्यों खड़े हैं। अब आप ये देखिए मीडिया पे आ जाते हैं, नहीं अब आप मीडिया पे आ जाइए, वोट चोरी पे आ जाइए, ईवीएम मशीन पे आ जाइए। आपने सरकार से पूछा कि जब आपने लव जिहाद के विरुद्ध इतने बड़े कानून बनाए हैं, आपने हर मुकम्मल कोशिश की है, तो आज एक भी व्यक्ति को सजा क्यों नहीं करा पाए पिछले 4 अविरल जी बताइए, सजा हो रही है नहीं हो रही है? एक बार इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक सजा, एक बता दें, एक केस पूरे उत्तर प्रदेश में। जी ये देखिए, जहां तक विषय इस देश का, मैं सोचता हूं ये देश अगर चलेगा तो भारतीय संविधान के आधार पर चलेगा, किसी मजहबी पुस्तक के आधार पर देश कतई नहीं चलेगा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से देश प्रदेश का और उत्तर प्रदेश की सरकार का, देश की सरकार का, मैं सोचता हूं पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। और जहां तक विषय है एक तरीके से किसी प्रकार से गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो, गलत फंडिंग हो, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच होती रही है, हमारी सरकार के दौरान होती रहेगी और कठोरतम कार्रवाई होती रहेगी। और जहां तक विषय वो झांगुर बाबा का प्रकरण का, मैं समझता हूं सबके सामने है, सबके मध्य में है कि किस प्रकार का प्रकरण सामने आया और किस प्रकार के घिनौने कृत्यों को अंजाम उस व्यक्ति के द्वारा दिया गया। मैं समझता हूं बहुत ही दुखदाई है। और जहां तक विषय तरीके से हमारी सरकार के दौरान क्या परिवर्तन आया, 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी, 2017 के बाद 2022 में हमारी सरकार बनी। और अविरल जी देखिए, अब जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए साफ साफ। नहीं बिल्कुल, जहां तक विषय लव जिहाद का और जहां तक जिहादियों का विषय है, किसी प्रकार से जो गैरकानूनी काम करेगा उसे सजा मिलेगी, कानून के माध्यम से मिलेगी, मिलती रही और मिलती रहेगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अगला विषय, झांगुर पीर को सजा मिली ना, एक केस तो मैं बता रहा हूं आपको, नहीं कार्रवाई चल रही है ना, अब समय तो लगता है ना। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी सूची है, ऐसी बात नहीं है, सरकार सख्ती के साथ काम कर रही है कपिल जी। कितने ऐसे केसेस हैं? आप तो एडवोकेट है, जाइए आप देखिए, तफ्तीश करिए, बड़ी लंबी सूची है ऊपर इसकी। केसेस और दर्ज उसके हैं, साथ साथ बावजूद उसके आज तक ये चार्जशीट नहीं लगा पाए हैं। आपको सुनकर के आप हतबक हो जाएंगे। जब सरपंच से जुदा का मामला सामने आया था, शायद उस दिन हमारी डिबेट चल रही थी और कमलेश तिवारी जी की पत्नी इस तरह के मामलों को उठाती है और सजा नहीं दिला पाती है, के मध्य में सजा दिलाने से भागती है। भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े नेता अपनी लड़कियों की शादी ही मुसलमानों से करा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता अपना दामाद के रूप में जो है मुसलमानों को उतारते हैं। चाहे ओम बिरला को आप देख लीजिए, चाहे अडवाणी साहब को देख लीजिए, ठीक है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि ऐसे षड्यंत्रों से बचना जरूरी है और ऐसे जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।